जी चलिए, को ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार संजीव के जी, आरोप में स्टैंडर्ड जेल सेट जाना करते पड़े, करते बर्दाश्त थोड़ी नहीं देरी अरविंद केजरीवाल जी से हो गई, क्योंकि जब आरोप लगे जेल में गए उस वक्त शायद ये फैसला लेते तो ज्यादा इंपैक्टफुल होता और मौका ना रहता भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए कि ये ड्रामा है, नौटंकी है, कभी भी यू टर्न ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं। प्राची प्राची जी देखिए, मैं बस 2 मिनट टाइम आ दीजिए। रही हूँ तहसीन जी। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनतंत्र को खत्म करना चाहती थी, अपोजिशन को खत्म करना चाहती थी। और ये खेल शुरू हुआ झारखंड से, कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब उनको समझ में आई तो बड़ा अच्छा खेल है कि जेल भेज दो और मुख्यमंत्री जेल में जाएगा, पार्टी तोड़ दो। दिल्ली में फिर उन्होंने शुरू किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खेल को खराब कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तू जेल भेजोगे तो इसका मतलब है कि ये डेमोक्रेसी को जेल भेज रहे हो, हम जेल से सरकार चलाएंगे। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो फिर ये बारी बंगाल की आती, फिर ये बंगाल चलिए ठीक है संजीव जी, सियासत के साथ साथ भविष्यवाणी भी तो बखूबी इसी आप तरह लोग सारी करते पार्टी हैं और तोड़ने उसी की कोशिश करते हैं। भविष्यवाणी का इसीलिए एक उन्होंने हिस्सा है कहा। कि आप बाकी स्टेट्स की भी चिंता कर रहे हैं। अब मैं शहजाद जी को चर्चा में ले आती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, आप लोग कहते थे कि देखिए बेल नहीं मिलती, अरविंद केजरीवाल बेल लेकर आ गए। आप लोग कहते थे इस्तीफा नहीं देते, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। यानी आपने जो कहा वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने आपके सामने करके दिखा दिया। अब कल के लिए भी कोई भविष्यवाणी कर ही दीजिए कि कल क्या होने वाला है। कल मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर और हमारी सरकार के 100 दिन समाप्त होने के अवसर पर दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है केजरीवाल से। पर हाँ, एक आगाह कर दूं कि कल से यहाँ पर लालू राबड़ी मॉडल या सोनिया मनमोहन मॉडल दिया जाने वाला है। अब मैं उस पर आता हूँ 20 सेकंड के बाद, पर पहले दूसरा विश्लेषण कर दूं। ये रेजिग्नेशन है ही नहीं प्राची जी, इट इज़ रीडेजिग्नेशन। क्योंकि मुख्यमंत्री के शरीर और आत्मा तो अंदर ही है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की आत्मा सीएम को नहीं छोड़ा है, उनके ऊपर कंडीशन लगा दिया, ऑफिस नहीं जाना, सचिवालय नहीं जाना, फाइल साइन नहीं करना, 10 लाख रुपए डिपॉजिट करना। तो वो आत्मा तो अंदर है, केवल शरीर बाहर आया था। तो वो सीएम नहीं था, वो चुनावी मंत्री था, कुछ कर तो नहीं पा रहे थे शीश महल के अलावा, रहने के अलावा। इसीलिए वो रेजिग्नेशन है, रीडेजिग्नेशन, कि अब मैं मनमोहन दूंगा, दिल्ली का मनमोहन दूंगा और सोनिया गांधी जी की तरह चलाऊंगा। तो पहले तो ये रेजिग्नेशन नहीं है। और देखो कैसे मजबूरी को मजबूती बताना, ये आम आदमी पार्टी का पीएचडी बन चुका है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हमने तो क्या क्या नहीं छोड़ा, हमने नौकरी छोड़ी, ये छोड़ा, वो छोड़ा। आपने अन्ना को भी छोड़ा। अन्ना हजारे ने आज बोला है कि कैसे सारे आपने जो वादे किए थे वो छोड़े। बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, छोड़ दिया। लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, छोड़ दिया। आपने कहा था कि आरोप लगने पर लालू तुम इस्तीफा दो, मुलायम तुम इस्तीफा दो, अखिलेश तुम इस्तीफा दो, राहुल तुम इस्तीफा दो, मेरा इस्तीफा मत लो। ये भी आपने नैतिकता छोड़ दी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक बहुत कुछ आपने छोड़ा है। अब तीसरी बात उन्होंने कही कि देखिए हमने नैतिकता का पैमाना सेट किया है। ओहो वाह, क्या पैमाना है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया, पहले तो जयललिता जी भी गई, शिबू सोरेन भी गए, उनमें भी इतनी नैतिकता थी, लालू जी में भी थी, इनके जो नए गुरु है, कि पहले दिन पर उन्होंने इस्तीफा दिया। ये 150 दिन तक जेल से सरकार चलाते रहे और अपने आप को बता रहे नैतिक है। ये ओनली सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि 150 दिन अंदर रहकर सरकार चला रहे थे। तब जनता का ख्याल नहीं आया, 3 हाईकोर्ट के ऑर्डर आ गए कि आप क्या कर रहे हो, नेशनल इंटरेस्ट को नीचे रखते हो और अपना पर्सनल इंटरेस्ट आगे रखते हो।